बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, दुनिया पर ड्रामा जो है इस वक्त बहुत इसे पजीराई मिल रही है, क्योंकि एक ऐसा ड्रामा है जिसमें मैं कहूँगी कि जो सिनेमाटोग्राफी है इसकी, जो प्रोडक्शन है, जो डायरेक्शन है, सब कुछ कमाल पर है। इसमें ख़ास तौर पे जो नुमान एजाज़ हैं उनको मैंने जब बिस्मिल में देखा तो मुझे ऐसे लगा कि वहाँ पे उन्होंने कोई अपनी परफॉर्मेंस का वो वाला लेवल नहीं दिखाया जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। लेकिन यहाँ पर इस ड्रामा में आप समझ लीजिए, ये किरदार जो है ये नुमान एजाज टाइप किरदार है, इसे मैं कहती होती हूँ। तो ये इस किरदार को बहुत ही जस्टिफाई कर रहे हैं, इस किरदार को बड़े अच्छे से निभा रहे हैं। अच्छा, अब आज मैं आपके साथ, क्योंकि एक सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं, कुछ ड्रामास के रिव्यूज़ देंगे और कुछ ड्रामास में क्या होने जा रहा है या क्या होगा या यूँ हुआ तो क्यों हुआ, उस पर बात करेंगे। और इस ड्रामे में जो अगली किस्त आने वाली है, अभी 14वीं किस्त जो है वो गुजरी है और 14th किस्त में इतना बड़ा एक ट्विस्ट आया है विच वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड। बिलीव मी, जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था और उसमें रिमशा खान जो है वो गोली मारती हैं और वहाँ पर जो खुशहाल खान यानी कि जो इनके बिलवड हैं वो वहाँ लेटे होते हैं और एकदम से उनकी आंख खुलती है, तो ऐसा लगा था कि जैसे खुशहाल ने ये एक कोई ख्वाब देखा होगा। लेकिन जिस वक्त रमशा वहाँ चारपाई पे बैठी होती है, बेड पे बैठी होती है, और इसका जो बाप है नवाब जो है, मंजर से भाई जो है, वो जब एंटर होते हैं बैक साइड से, वो अंदर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो मुड़ के कमरे की तरफ आते हैं, तब तक मैं सोच रही थी कि ये वही ख्वाब का सिलसिला चल रहा है। लेकिन उसके बाद रमशा बैठे बैठे अपना हाथ यूँ करती हैं और उनसे पिस्तौल लेती हैं और पिस्तौल का रुख उसकी तरफ कर देती हैं। तो वो चीज़ जो है वो एक बहुत बड़ा, जिसे कहना चाहिए, बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। अच्छा, ये ड्रामा जो है ना, इसमें सरप्राइज़ेज़ बहुत सारे हैं। जिस तरह बहुत सी ऐसी चीज़ें जहाँ पर हम देखते हैं कि वो जेल के अंदर होते हुए भी बाहर के तमाम हालात से वाकिफ़ है। यहाँ तक कि जहाँ पर वो इस लड़के यानी खुशहाल की माँ को, साइमा कुरैशी को, ये कहता दिखाई देता है कि वो गद्दार है और गद्दार की सज़ा सिर्फ़ मौत है। लेकिन उसके बाद जब उसी का वफ़ादार इसको आके कहता है कि कसाई का बेटा जो है वो उसको ढूँढता फिर रहा है कि ये ना वो उसको मार दे, या जो भी उनकी गुफ्तगू होती है, तो उसको कहता है कि तुम उन पे नज़र रखना, और इंसान एकदम हैरान हो जाता है कि यानी हाँ, इसको पता है कि इसका बेटा कहाँ है। उसके बाद एक किसने बड़ी ख़ास बात कही, मैं अब आपको आगे जोड़ती हूँ, मैं बताती हूँ कि अब क्या लग रहा है कि आगे क्या होगा। इसने जब पुलिस वाला यानी कि समी खान जब इसके पास आता है और समी खान कहता है कि मेरी इंटेंशन बुरी नहीं थी, पहले तो वो इनकार करता है कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो कहता है कि तुम जानते हो, तो फिर वो कहता है कि मेरी इंटेंशन ये नहीं थी, मैं तो उनके लिए अच्छा किया। तो कहते हैं यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है कि तुमने मेरे बेटे को नवाब की बेटी के साथ छोड़ दिया। तो वो कहता है नहीं, वो दोनों प्यार करते हैं। कहते हैं ये तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, और उसके बाद वो गलती जो है वो सबके सामने आ भी गई। अब लगता ऐसे है, अभी तो लोग ये कह रहे हैं कि एक ट्रेलर जो आया है, और मैं अब ये समझी हूँ कि इसका जो ट्रेलर होता है ना, चीज़ उस तरह नहीं होती जो आपको दिखाई दे रही होती है। मसलन अभी दिखाई ये दे रहा है कि नवाब ने कहा कि तुम्हारी इन 2 ज़िंदगियों के बदले, यानी कि एक नुमान एजाज़ के भाई की बेटी है और एक उसका अपना बेटा है। और नवाब जो है नुमान एजाज़ को कहता है कि तुम्हारी इन 2 ज़िंदगियों के बदले मुझे एक ज़िंदगी चाहिए, और ज़ाहिर-सी बात है वो नुमान एजाज़ की ज़िंदगी कह रहा होगा। अब बाद में ये भी दिखाते हैं कि उसका बेटा जो है कब्र पर मट्टी फेंक रहा है। अब इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं कि ये नुमान एजाज़ हो सकता है या उसकी दादी यानी कि ज़ेब रहमान हो सकती है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अब चूँकि नुमान एजाज़, मुझे लगता है कि एक तीर से 2 शिकार किए। सबसे पहले उसका भाई जो है वो गद्दार था, और कसाई का बेटा उसके बेटे का दुश्मन था ज़िंदगी का, क्योंकि उसके बेटे ने गद्दारी की थी, उसको बचाया था, जिसको ये मारना चाहता था। तो वो कसाई के बेटे से भी जान छुड़ाना चाहता था और अपने भाई से भी। और जिस दिन ये लोग अटैक करने जा रहे थे नवाब के घर, तो इसने कहा था कि मुझे ये सब ठीक नहीं लगा। मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, इतनी आसानी से नवाब नहीं मर सकता। तो यहाँ पर आप भी सोचेंगे और मैंने भी सोचा कि जो इतना समझदार है, जिसने इतना कुछ जो है जिसे कैप्चर किया और जिसे कॉन्कर किया, तो वो इतना बेवकूफ़ी कैसे कर सकता है? तो आने वाले वक़्त में मुझे लगता है कि ऐसा पता लगेगा कि नुमान एजाज़ को सब पता था कि ये सब हो सकता है, और उसने इसीलिए इनको जाने दिया कि एक तीर से 2 शिकार होंगे, ये दोनों भी मर जाएँगे और नाम इस पे भी नहीं आएगा और माँ भी राज़ी रहेगी। अब जो अगली बात है जो मुझे लगती है वो ये है कि नुमान एजाज जो है, ये उसका कोई प्लान का हिस्सा है। उसके बेटे को उनके हाथ में जाने देना, क्योंकि इसने अपने बेटे के घर के बाहर अपने बंदे भी छोड़े हुए थे। उसके बावजूद इसका बेटा उनके हाथ चला गया। लगता ऐसा है कि नुमान एजाज को पता था कि मेरा बेटा जो है पकड़ा जाएगा, लेकिन शायद वो चाहता था, यहाँ पर लोग 2 बातें कह रहे हैं कि या तो उसके बेटे को भी पता है वो अपने बाप के साथ मिला हुआ है, लेकिन मुझे ऐसे नहीं लगता।
मुझे ऐसे लगता है कि नुमान एजाज का जो बेटा है उसे तो मालूम नहीं था, लेकिन उसका बाप उसको उस लड़की रिमशा का असल चेहरा दिखाना चाहता था, इसलिए वो चाहता था कि वो उसी के हाथों पकड़ी जाए, वो उसके हाथों पकड़ा जाए और उसके बाद जब कैद में जाएगा तो उसके इश्क का भूत जो है वो उतरेगा और फिर वो एक और ज़्यादा डेंजरस इंसान बन के बाहर निकलेगा। यानी कि वो उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि वो उसको जिस तरह से चाहता है कि लड़वाए और नवाब का सबसे बड़ा दुश्मन बनाकर सामने खड़ा करे, तो वो उसमें कामयाब हो जाएगा। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये भी नुमान एजाज के गेम का हिस्सा है। वो ये सब जानता है, वो जानता है कि वो कहाँ पर है, उसको मैंने किस तरह से हासिल करना है, लेकिन ये सब दिखाया जा रहा है कि गोया वो उसको छुड़ाने के लिए कोशिश कर रहा है। हो सकता है ये बात इस तरह से हो, ना हो, लेकिन लगता अभी तक ऐसे है। एनीवेज़ ये जो दुनियापुर है, इसमें जो आप अभी तक देख रहे हैं, जिस तरह का रिएक्शन कुछ लोगों के एक्टिंग के ऊपर बहुत सी बातें कर भी रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि हर कैरेक्टर अपने किरदार के साथ बड़ा ही इंसाफ़ कर रहा है। हमने बिस्मिल में कहा था कि लग रहा है कि यहाँ पे सवेरा जो कि एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, लेकिन वो शायद अपने कैरेक्टर के साथ इतना इंसाफ नहीं कर पाई, या फिर नुमान एजाज जो है उन्होंने उस तरह से उस कैरेक्टर को वो अदाकारी के जौहर नहीं दिखाए जो वो खुद हैं जितने बड़े अदाकार। लेकिन यहाँ पर हर बंदा अपनी अपनी जगह पे बेस्ट दे रहा है, चाहे वो नवाब हो, चाहे वो नवाब की बेगम हो, चाहे वो दादी हो, चाहे वो वालदा हो यानी कि साइमा कुरैशी, और ख़ास तौर पे खुशहाल खान की एक्टिंग जो है कमाल ही है। रिमशा जो है उनको एक जिस किरदार में दिखाया गया है, जिस तरह से, अच्छा कुछ लोगों ने कहा कि रिमशा का जो अंदाज़ है वो बिल्कुल एक मॉडल वाला अंदाज़ है, और लेकिन वो अंदाज़ उसका रखा ही ऐसे गया है क्योंकि वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो थोड़ा-सा ग्लैमरस भी है और एट द सेम टाइम उसने अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव करना है। उसका बाप कहता है ना कि तुमने वो काम कर दिखाया जो मेरे 4 बेटों ने नहीं किया, जो मेरे 4 बेटे नहीं कर सके। तो वो उस लड़की का जो किरदार है, वो एक ऐसा किरदार है जो अपने भाई का रिवेंज लेना चाहती है, अपने भाई का बदला लेना चाहती है, और उसके लिए उसने हर हद तक जाकर देख लिया, यहाँ तक कि उस हथियार को भी इस्तेमाल किया जिसको नवाबों के ख़ानदान में इस्तेमाल शायद नहीं किया जाता था। तो ये सब कुछ जो है देखते हुए अगर आप देखें, और ख़ास तौर पे जिस तरह आप देखते हैं कि खुशहाल का जो भाई है, जब वो छोड़ा था नवाब ने और जब वो वापस अपने घर को जा रहा था, तो वहाँ पर जिस तरह से उसकी गाड़ी को उड़ाया जाता है ब्लास्ट से, वो सीन था कोई देखने वाला। या जिस तरह से ये गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं और इनको जिस अंदाज़ में कैप्चर किया गया है, जो इसकी मैं कहूँगी जो अदाकारी, हदायतकारी इस वक़्त तमाम ड्रामास जो अभी तक दिखाई दे रहे हैं, उनमें मेरा और बहुत से और लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये जो ड्रामा है अभी नंबर 1 पर है। बेशक इसको रेटिंग में बहुत नीचे अभी ज़रा रेट करते हैं, मतलब अच्छे ड्रामास में आ रहा है लेकिन इसको रेटिंग में बड़ा नीचे लाया गया है, लेकिन मैं कहूँगी कि ये ड्रामा जो है और जितनी एक इसके अंदर मतलब आप समझिए कि जिस तरह से इसको कवर किया गया है, ये इस वक़्त के ड्रामास में सबसे बेस्ट है। घर के अंदर तो सीन दिखाने बड़े आसान होते हैं और वो तमाम चीज़ें जो होती हैं, लेकिन इसमें वो लड़ाई, वो जंग और वो हथियारों का इस्तेमाल और वो जो इंटरेस्ट लोगों का इसके अंदर बिल्ड हुआ है कि इसमें उन्होंने वो रोमांस का तड़का भी लगा दिया, बदले की आग भी दिखा दी, उसके बाद जो ताकत का इस्तेमाल है और वो जो एक 2 गिरोहों के दरमियान जो एक जंग है, वो उन सबको लेकर इतनी खूबसूरती के साथ हर चीज़ जो है अपने बेस्ट पर दिखाई दे रही है, चाहे वो रोमांस हो, चाहे वो जंग व जदल हो, चाहे वो नफ़रत और अदावत हो, सब कुछ जो है अपने एक्सट्रीम पे दिखाई दे रही है और बड़े बेस्ट तरीके से इसमें निभाया जा रहा है। एनीवेज़ देखते हैं अब अगली 15th किस्त में क्या होता है। मेरा ख़्याल है कि ये कुछ होगा जो मैं आपको बता रही हूँ, आगे देखिए आने वाली किस्त में क्या पता लगता है। अल्लाह हाफ़िज़।